आती हैं जिसमें कि विद्यार्थी बोलते कि इतना टाइम हो गया मेरे पास अभी किताबें नहीं आई हैं, तो क्या कुछ पोस्टल से रिलेटेड इश्यूज भी आते हैं? पोस्टल से बहुत आते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि पोस्टमैन कह देते हैं कि हमने स्टडी मटेरियल डिलीवर कर दिया जी। जबकि स्टडी मटेरियल जो है पोस्टमैन के पास ही रहता है। ओके। इस तरह से हमारे पास बहुत से क्वेरीज आए हैं। तो हम लोग फिर पोस्टमैन से, स्टूडेंट से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सबसे पहले आपका जो नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस है आप जाइए, उनसे कंफर्म करिए। अगर वो कहते हैं कि हमने नहीं डिस्ट्रीब्यूट किए हैं तो आप उनसे लीजिए, नहीं तो उनसे रिटर्न में लीजिए कि भाई हमारा जो स्टडी मटेरियल नहीं आया तो हम उसे दोबारा जो है डिस्पैच कर सकें। मैं थोड़ा सा इस पॉइंट को आप दोबारा से इसको और समझा दीजिए डिटेल में बच्चों को कि अगर उनके पास मतलब पोस्ट ऑफिस से वो कैसे कोऑर्डिनेट करे, इस पॉइंट को थोड़ा सा और एलाबोरेट कर दीजिए सर। जैसे सबसे पहले यह है कि ऑनलाइन जो है हम हर एक स्टूडेंट्स का पूरा डिटेल देते हैं कि स्टडी मटेरियल किस किस स्टूडेंट्स का डिस्पैच हो गया है। अलॉन्ग विथ स्पीड पोस्ट का ट्रैकिंग नंबर भी हम देते हैं। अच्छा। उस ट्रैकिंग नंबर से स्टूडेंट्स अपना खुद जो है ट्रैक कर सकता है कि हमारा स्टडी मटेरियल किस लोकेशन पे है इस वक्त। ओके। तो अगर आप जो है खुद थोड़ा सा अलर्ट रहेंगे तो पोस्टमैन पे आप जो है टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे कि हमारा जो है ये मटेरियल यहाँ तक पहुँच गया है। हाँ। और कभी कभी ऐसा होता है पोस्टमैन कहते हैं कि हम वहाँ गए और जो है स्टूडेंट कभी कभी बच्चों जैसे आपने बताया कि भाई साइबर कैफे से बहुत से बच्चे जो है अप्लाई कर देते हैं तो एडमिशन का जो डेटा होता है खास तौर से एड्रेस उसमें जो है बहुत सी गलतियाँ हो जाती हैं, एरर आ जाते हैं। तो वो एरर सबसे पहले बच्चों को ये चाहिए कि एरर किसी तरह से ना रहे और कांटेक्ट नंबर जो है खुद अपना ही रखें। और कभी कभी बच्चे बहुत ऐसा करते हैं कि स्टडी मटेरियल जो है ई मटेरियल ऑप्ट किए रहते हैं लेकिन वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें स्टडी मटेरियल जो है आएगा। अच्छा। हाँ। तो ई मटेरियल जब हम ऑप्ट करते हैं तो उसका जो है रिफ्लेक्शन जो है फीस में होता है। जब आपने एक बार फीस में जो है उसका जो है कंसेशन आपने ले लिया है तो फिर स्टडी मटेरियल फिर आपको ई ज्ञान कोर्स से आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये भी कभी कभी बच्चों के लिए बहुत सी क्वेरीज रहती हैं कि हमें जो स्टडी मटेरियल नहीं मिला, जबकि हम उसको जब डेटा को वेरीफाई करते हैं तो पता चलता है कि वो बच्चा ई मटेरियल। अच्छा, अभी थोड़ा सा और ब्रीफ करेंगे हम ई मटेरियल पर भी बच्चों को कि क्या होता है। मैं वही हम पोस्टमैन वाले जो पार्ट पर आते हैं कि आपने उनको सजेशन किया है कि भाई अगर उनके पास नहीं आता है तो उनको क्या रिटर्न में उनसे लेना चाहिए पोस्ट ऑफिस से, वो थोड़ा सा ब्रीफ कीजिए। अब ये कि पोस्टमैन से ये होना चाहिए कि हाँ भाई ये स्टडी मटेरियल नहीं आया है। और कभी कभी फिर ये होता है कि हम स्टडी सेंटर पे जो ये रीजनल सेंटर पे जो है बहुत से जो है जो नियरेस्ट रहते हैं कि स्टडी सेंटर भी हमारा एक जो है बहुत की पॉइंट है, वहाँ भी हम जब स्टडी मटेरियल भेज देते हैं कि वहाँ जो नियरेस्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। तो अगर इस तरह से कोई प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले अपने नियरेस्ट जो है रीजनल सेंटर को कांटेक्ट करें। अच्छा। रीजनल सेंटर अगर वो वेरीफाई कर देते हैं कि ये बच्चे का नहीं आया तो फिर उसका दोबारा हम जो है मेजर कर सकते हैं कि इसको जो है प्रॉब्लम को हम रिजॉल्व कर सकें। ओके, मतलब आपके यहाँ से जो जैसे ही आप डिस्पैच करते हैं आप ऑनलाइन उसको अपडेट कर देते हैं ना, पूरा स्टेटस ऑनलाइन दे देते हैं। तो अब विद्यार्थी अपना स्टेटस ऑनलाइन भी चेक कर सकता है कि भाई उसके स्टडी मटेरियल का एज ऑन टुडे स्टेटस क्या है। ठीक है, क्योंकि जो डिवीजन है मटेरियल प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन MPDD डिवीजन वो स्टेटस को पूरा अपडेट करता है। अपडेशन के साथ में आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं वो विद्यार्थी जिन्होंने एडमिशन लिया हुआ है, जिनका एडमिशन कंफर्म हो गया है। अगर नहीं आता है तो जैसा कि हमारे एक्सपर्ट्स ने सजेस्ट किया है कि आप वो प्रोसेस को चूज कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा जैसे कि बातचीत चल रही थी कि ई मटेरियल ऑप्ट करते हैं, तो ई मटेरियल क्या होता है? वैसा कि ई से अपने आप में ही एक स्पेसिफाइड है कि भाई ई मतलब आपने इलेक्ट्रॉनिक स्टडी मटेरियल ऑप्ट किया है, सॉफ्ट कॉपी आपने स्टडी मटेरियल की ऑप्ट की है। जब आप एडमिशन के टाइम पे आपके पास ऑप्शन आता है कि आपको पढ़ने के लिए हार्ड कॉपी चाहिए या सॉफ्ट कॉपी चाहिए, मतलब आप किताबें चाहिए या आप डायरेक्टली कंप्यूटर या अपने मोबाइल या अपने लैपटॉप के माध्यम से आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। जब भी आपको ऑप्शन दिया जाता है तो उस समय बी केयरफुल कि जिससे आप कंफर्टेबल हैं, जिससे आप कन्वीनियंटली आप काम कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, आप उसी चीज़ को ऑप्ट करें। अगर आपने ई मटेरियल ऑप्ट कर लिया है तो उस समय आपको वेव ऑफ फीस में भी मिल जाता है और साथ ही फिर आपको किताब पढ़ाई करने के लिए केवल सॉफ्ट मटेरियल ही आपको दिया जाता है, प्रोवाइड कराया जाता है, जो कि हमारे पास वेबसाइट पे भी अवेलेबल है या फिर इग्नू ई कंटेंट ऐप के माध्यम से भी आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो जब आप ई मटेरियल ऑप्ट करते हैं तब आपको उसके बाद फिर आपको किताबें हार्ड कॉपी आपको डिस्पैच नहीं की जाती हैं। तो एडमिशन के टाइम पे इस बात का भी ज़रूर ध्यान रखें कि आप
किस तरह की आप अध्ययन सामग्री चाहते हैं, किस तरह से आप पढ़ाई कर सकते हैं, तो जिससे कि आपको बाद में इस टाइप की समस्याओं का सामना ना करना पड़े।